चाचा चौधरी और जल कन्या। रोशन लाल, तुम्हारी अंगूठी बड़ी चमक रही है, डायमंड की जो है, तब तो कीमती होगी। हाँ, 20,000 रुपए की है। शादी पर मेरे ससुर ने यह उपहार में दी थी। अच्छा, चलता हूँ, शादी मुबारक हो। धन्यवाद। यह झील कितनी शांत और खूबसूरत है। इसके पास से गुजरना मुझे अच्छा लगता है। ओ बचाओ, बचाओ! ओह, वह महिला डूब रही है। बचाओ, बचाओ! मैं आ रहा हूँ। मुझे जल्दी उस तक पहुंचना चाहिए, वरना एक जान चली जाएगी। तुम हंस रही हो? क्या तुम्हारी जान खतरे में नहीं थी? पानी के अंदर हवा से भरी एक ट्यूब मुझे सहारा दे रही है, इसलिए मैं डूब नहीं सकती। तब क्या तुमने मेरे साथ मजाक किया था? नहीं, अपनी हीरे की अंगूठी मेरे हवाले कर दो, नहीं तो पानी में ही तुम्हारी कब्र होगी। ये लो। तुम अक्लमंद लगते हो। थोड़ी देर बाद, यह झील कितनी सुंदर है। बचाओ, बचाओ, बचाओ! धीरज रखो, मैं एक अच्छा तैराक हूँ, तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। अपनी घड़ी मेरे हवाले करो। ये इम्पोर्टेंट है। तभी तुम्हारी कलाई में जच नहीं रही। थोड़ी दूर पर। रॉकेट, धीरे चलो। चाचा चौधरी, वहाँ झील पर एक चालाक औरत ने मुझे लूट लिया और अंगूठी ले ली। मेरी घड़ी ले ली, मेरी चेन छीन ली। रॉकेट चलो, जरा हम भी झील की तरफ घूम आए। बचाओ, बचाओ, बचाओ! मैं तुम्हारी जान बचाने आया और तुम मुझे पिस्तौल दिखा रही हो। मैं डूबकर मर नहीं सकती। हवा भरी ट्यूब मुझे सहारा दे रही है। लेकिन तुम्हारे पीछे मगरमच्छ तुम्हें हड़पने आ रहा है। मगरमच्छ कहाँ? ओह, वो गोता मार गया। जो न इसका सहारा पंक्चर कर दिया जाए। ट्यूब में से हवा निकल रही है। मैं पानी के अंदर जा रही हूँ। बचाओ, मैं तैरना नहीं जानती। तुम मजाक कर रही हो? नहीं, नहीं, मैं सच कह रही हूँ। अपना हाथ बढ़ाओ, किनारे की तरफ चलते हैं। ओह, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारे एहसान का बदला कैसे चुका सकती हूँ? मेरी अंगूठी, मेरी घड़ी, मेरे सोने की चेन, उन सब की चीजें वापस करके। चन्नी चाची और इंटरनेट। क्या कर रहे हो? ईमेल। तुम्हें पता है, अब शादियां इंटरनेट द्वारा होने लगी है। यानी बिचौलिए पिटने से बच जाएंगे। चन्नी चाची और पुलाव। चन्नी, आज का मटर पुलाव बेस्वाद है। 15 दिन पहले तो तुमने स्वादिष्ट पुलाव बनाया था। तुम्हें तो झूठे मीन नेक निकालने की आदत पड़ गई है। यह वही 15 दिन पहले वाला पुलाव ही है। चमत्कारी आशीर्वाद। एक बार एक बूढ़ा राहगीर अपने गांव जा रहा था। गांव अभी दूर था और रात का अंधकार छा गया था। रात होने वाली है, रास्ता खतरनाक है। क्यों न किसी के घर रात भर के लिए पनाह ले लूं। इस गांव में रात भर के लिए कोई ठहरा ले
तो सुबह आगे जाऊंगा। बूढ़े ने दरवाजे पर दस्तक दी, जो उस गांव की सबसे अमीर औरत थी। औरत ने दरवाजा खोला। क्या बात है, क्यों इतनी रात को परेशान करने आ गए? मुझे बहुत दूर जाना है, रास्ते में रात हो गई है, सोचा कि आपके यहाँ रात गुजार लूं। क्या आप मुझे... भाग जाओ यहाँ से, ये कोई सराय नहीं है जो रात चलते को रात गुजारने के लिए जगह दे दी जाए। बूढ़ा कुछ भी कहे बिना चुपचाप चला गया और वह गांव के बाहर बनी एक गरीब औरत की झोपड़ी पर पहुंचा। क्या मैं रात भर के लिए यहाँ रह सकता हूँ? हाँ हाँ, आइए ना। ये गरीब औरत उस अमीर औरत की बहन थी। मेरे घर में आपको थोड़ी तकलीफ अवश्य होगी, क्योंकि मेरे बच्चे शोर बहुत मचाते हैं। कोई बात नहीं, मुझे बच्चों से प्यार है। इसकी हालत तो बड़ी खराब दिखती है, लगता है इसके पास खाने को भी कुछ नहीं। माँ, पेट बिल्कुल नहीं भरा, आज तो कल से भी कम खाना मिला है। बेटा, क्या करूं, सब खत्म हो गया है, अभी अतिथि को भी खिलाना है। बेटी, तुम मेरी चिंता छोड़ो, मैं भोजन कर चुका हूँ। तुम इतनी गरीबी में दिन क्यों बिता रही हो? तुम्हारा पति कहाँ है? तुम्हारे बच्चों के कपड़े भी फटे हुए हैं। बाबा, मेरे पति का देहांत हो चुका है, बच्चों का लालन पालन अब मैं अकेले करती हूँ। आप बड़े थके हुए होंगे, इसलिए मैंने आपका बिस्तर लगा दिया है, आप चलकर आराम कर लीजिए। बूढ़े ने अपनी झोले में से बच्चों को मिठाई निकाल कर दी। लो बच्चों, मिठाई खाओ। बाबा, कहानी भी सुनाओ ना। अभी सुनाते हैं बच्चों। बूढ़े ने रात को बच्चों को कहानी सुनाई। सुबह बूढ़ा चलने को तैयार हुआ। औरत ने उसे गरम गरम चाय भी पिलाई। बूढ़ा औरत की मेहमान नवाजी से बेहद खुश था। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ। आज तुम जो काम करोगी उसे शाम तक करती रहोगी। उस बूढ़े ने न जाने कैसा अजीब आशीर्वाद दिया है। जब उस बूढ़े ने यह कहा कि मेरे बच्चों के कपड़े तार तार हैं, तो बाकी लोग न जाने क्या सोचेंगे। थोड़ा सा कपड़ा पड़ा हुआ है, क्यों न बच्चों के लिए कुछ कपड़े ही सी दूं। कम से कम कोई ये तो नहीं कहे कि मेरे बच्चों के कपड़े फटे हुए हैं। औरत ने कपड़ा निकाल लिया और अपनी बड़ी बहन के घर से कपड़ा नापने का माप लेकर आई, ताकि नाप सके कि कपड़ा पूरा भी है या नहीं। उसने कपड़ा नापना शुरू किया। जैसे जैसे वह कपड़ा नापती जाती, कपड़ा बढ़ता जाता। मैं जितना कपड़ा नापती हूँ उतना और बढ़ जाता है। इस प्रकार उसका पूरा घर कपड़े से भर गया। हे भगवान, इतना सारा कपड़ा तो मेरे बच्चों की कमीजों के लिए जीवन भर के लिए बहुत होगा। अब मेरी समझ में उस बूढ़े रागीर की बात आई, तो ये सब उसके आशीर्वाद की वजह से ही हुआ है। शाम को जब वह अपनी बहन के पास उसका माप वापस करने गई, तो उसे सारी बात बताई। और इस तरह से अब मेरे पास बहुत सारा कपड़ा हो गया है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अमीर औरत को बड़ा दुख हुआ कि उसने उस बूढ़े को क्यों भगाया। उसने अपने नौकर को हुक्म दिया, जाओ, किसी भी तरह से कहीं से भी उस बूढ़े को पकड़ कर लाओ। मैं तो हमेशा से ही गरीबों की मदद करती आई हूँ। अच्छा मालकिन। नौकर बूढ़े को ढूंढने के लिए दौड़ पड़े। उन्हें बूढ़ा दूसरे गांव में मिल गया। वो जा रहे हैं बाबा। हाँ, हमारी किस्मत कितनी अच्छी है बाबा, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। कृपा करके आप हमारे साथ चलो, हम आपको लेने आए हैं। नहीं बच्चों, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मुझे बड़ी दूर जाना है। बाबा, अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो हमारी मालकिन हमें नौकरी से निकाल देगी। अच्छा, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बूढ़ा अमीर औरत के घर पहुंचा। आइए बाबा, मैं तो हमेशा से ही गरीबों की मदद करती आई हूँ। कल के व्यवहार के लिए आप मुझे क्षमा कर देना। आओ बाबा, नरम नरम बिस्तर पे आराम करो, जो चाहे खाओ, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है।
जब तक चाहो रहो बाबा। बूढ़ा खूब खाता पीता और आराम से सोता। नींद आ रही है। इस तरह से बूढ़े को उस औरत के घर में रहते हुए 3 दिन हो गए। आखिर औरत मन ही मन गुस्से से उबलती रहती, पर वह बूढ़े को घर से न निकाल पाती। न जाने यह बुढ़ा खूसट यहाँ से कब जाएगा। चौथे दिन बूढ़े ने चलने की तैयारी शुरू कर दी। औरत की खुशी का ठिकाना न रहा। लगता है बूढ़ा आज जा रहा है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे बड़ी दूर जाना है। कुछ दिन और रहिए, ये आपका ही घर है। जब बूढ़ा बिना कुछ कहे ही जाने लगा तो औरत अपने आप को काबू में न रख सकी और बोल पड़ी। बाबा, आप तो बिना आशीर्वाद दिए ही जा रहे हैं, कम से कम आशीर्वाद तो देते जाओ। ठीक है, जो तुम सुबह करोगी उसे शाम तक करते रहोगी। बूढ़ा आशीर्वाद देकर चला गया। वाह, अब मैं बूढ़े के आशीर्वाद से ढेर सारा कपड़ा बना लूंगी। चलो, अब कपड़ा नापना शुरू करती हूँ। औरत ने जैसे ही कपड़ा नापना शुरू किया, अचानक औरत के हाथ से माप छूट गया और नहीं, नहीं, आची, आची। फिर तो शाम तक औरत चीखती ही रही और जब शाम को सूरज डूबा तब जाकर उसकी चीखें बंद हुई और वह बेहोश हो गई।